everyone. In last topic we had talked about adolescence and puberty. In that we had talked about some definition of adolescence and puberty. Now today we are going to start our new topic, changes at puberty. So let's get started. So our first topic is increase in height. कि जब भी हम प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है तो वो है हमारी हाइट. रेगुलर हमें पता नहीं चलता है, पर कोई अगर हमें थोड़े टाइम के बाद देखता है तो सडनली उसके मुंह पे एक ही क्वेश्चन रहेगा, अरे तेरी हाइट कितनी बढ़ गई. तो द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट. कि हमारी हाइट है वो प्यूबर्टी स्टेज में सबसे ज़्यादा बढ़ती है. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs, elongated and make a person tall. कि जैसे कि हमारे ये पीरियड में जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स के और हमारे लेग्स के जो बोन्स होते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक पर्सन है तो उसकी हाइट ज़्यादा दिखती है. So here is activity 10.1. The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. कि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अभी इसमें देखिए, वरना नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक चार्ट दिया गया है कि जिसके अंदर ईयर्स के साथ में, मतलब कि एज के साथ में बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट दिखाई गई है. द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 gives the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. कि यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड नंबर की कॉलम है तो जिसके अंदर परसेंटेज दिखाए हैं कि कितने परसेंट बच्चे हैं तो वो हाइट में वो वहाँ तक पहुँच गए हैं. मतलब कि सपोज़ कि 12 एज है तो वहाँ पे कितने परसेंट बॉयज़ है, कितने परसेंट गर्ल्स हैं, तो वो उतनी हाइट तक पहुँच गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाई द एज 11 अ बॉय हैज़ रीच 81% of his probable full height while a girl has reached 88% of her full height. कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज़ कि अगर हम 11 साल की बात करें तो उसमें से जो बॉयज़ की हाइट है तो वो 81% तक दिखाई गई है और जो गर्ल्स की हाइट है तो वो 88% तक दिखाई गई है कि वो उसकी प्रॉबेबल हाइट है. These figures are only representative and there may be individual variations. कि ये जो पूरे फिगर्स दिखाए हैं तो वो जो पीरियड है जो एज ग्रुप का तो उसको ही रिप्रेजेंटिव करता है, और जो बाकी इंडिविजुअल जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं तो वो हाइट के हिसाब से, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब के और एज के हिसाब से हो सकते हैं. Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. तो यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया है कि जो एज ग्रुप दिया है 8 से लेके 18 तक, जिसमें परसेंटेज में हाइट दिखाई गई है बॉयज़ की और गर्ल्स की. तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं तो वो प्रॉबेबली दिए गए हैं. सो हियर इज़ द फॉर्मूला of calculation for full height in centimeters. That is percentage height in centimeters divided by percentage of full height at this age into 100. See, here is the given one example. A boy is 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be 120 divided by 75 into 100. यहाँ पे जो 75 आया तो वो कहाँ से आया, तो वो चार्ट में देखिए कि जो 9 ईयर का बच्चा है जो बॉय है तो उसकी 75% तक उसकी हाइट दिखाई गई है चार्ट में. तो वो 9 ईयर का है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, और उसके जो चार्ट में दिए गए हैं हाइट, जिसमें बॉयज़ में 9 ईयर्स की एज में 75% दिया गया है, इसके लिए 120 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, तो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर टॉल. नाउ स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 10.2. Use the data given in activity 10.1 to draw a diagram. Take a age on the x-axis and percent growth in height on the y-axis.
कि जैसे कि आपने ये ग्राफ बनाए होते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पे लेना है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एंड इन एक्स एक्सिस देयर इज एज इन years. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the percentage of height you have already reached. Calculate the height you might even actually reach. Tally your graph with one given here. कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी हाइट का जो अभी आपकी जो एज ग्रुप है और आपकी हाइट क्या है, तो वहाँ पे वो आपको मार्क करके तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल हाइट है तो वहाँ तक आप कौन सी एज ग्रुप तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पूरा चार्ट दिखाया गया है तो वो यहाँ पे जो चार्ट दिखाया गया था एज ग्रुप का और परसेंटेज का, तो उसके हिसाब से दिया गया है, पर आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे मार्क करके ये ग्राफ बना सकते हैं। So this table and the graph is only for your information. Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. कि जैसे कि आपने अगर ये चार्ट पूरा नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि हर एक एज के ग्रुप में जो गर्ल्स की हाइट है तो वो परसेंटेज में ज़्यादा दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स की हाइट जो ग्रोथ है तो वो ज़्यादा बढ़ता है, पर 18 एज तक पहुंचते पहुंचते दोनों बॉयज़ और गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कि अभी ये जो ग्रोथ का रेट है तो वो हर एक इंडिविजुअल मतलब कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग उसकी हाइट में वैरायटी और डिफरेंस देखने को मिलेगा। Some may grow suddenly at puberty and then slow down. कि इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्यूबर्टी की एज तक पहुंचते पहुंचते एकदम बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है और बाद में वो ग्रोथ है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है। While other may grow gradually, कि उसमें से कुछ लोग हैं तो वो प्यूबर्टी स्टेज में भी उतने बढ़ते हैं और बाद में भी उसका जो स्टेज है तो वहाँ तक भी वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। So here is one question arise to Paheli. I am worried. Though I have become a taller, my face looks much smaller compared to my body. कि उसको ये क्वेश्चन सताता है कि उसकी हाइट तो बढ़ चुकी है पर उसका जो फेस है वो एज कम्पेयर टू हर बॉडी तो वो छोटा है। So basically there is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. कि जैसे कि यहाँ पे जो पहेली है तो वो परेशान हो गई कि उसकी हाइट तो बढ़ गई है पर उसका फेस है वो स्मॉलर रहा, पर इसमें कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हमारे हर एक बॉडी पार्ट है तो वो सेम रेट पे कभी ग्रो नहीं भी करते, पर आफ्टर सम टाइम तो वो सिमिलरली ग्रो हो जाते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स टुक oversized and out to proportion with the body. Sometimes we feel that our arms or legs and hands or feet तो वो एडोलेसेंस के टाइम तक पहुँचते पहुँचते वो ओवरसाइज्ड हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। बट soon the other parts catch up and result in proportionate body. कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा हमारी प्यूबर्टी एज का कि वहाँ पे हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स है वो परफेक्टली डेवलप हो जाएंगे, तो वो सारे बॉडी पार्ट बाद में एक प्रपोर्शनेट बॉडी के तौर पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर ऑफ दैट और सम फैमिली मेम्बर्स। कि स्पेशली ये चीज़ हम सब ने नोटिस की होती है कि हमारी फैमिली में ही पर्टिकुलरली किसी की बात की जाए तो उसकी हाइट है तो एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स तो वो ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। कि उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारे जीन्स हैं जो हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं। कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे कि किसी के फादर हैं और मदर तो वो दोनों की हाइट नॉर्मल है,
पर उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि अगर आपकी बात की जाए तो आपके मम्मी पापा एक नॉर्मल एज में आते हैं, मतलब कि 5 फीट की बात कर लें। पर आपके जो दादा दादी हैं तो उनकी हाइट बड़ी है, या तो आपके जो नाना नानी हैं उनकी हाइट बड़ी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा में वो जीन्स ना आए और वो जीन्स बाद में आपके अंदर है, मतलब कि वो हमारा इनहेरिटेंस है कि जो जीन्स हमें मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी हाइट अपने मम्मी पापा से ज़्यादा हो सकती है। It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. कि देखो, इनहेरिटेंस से जो हमें जीन्स में मिलता है वो तो हमें मिलेगा ही, पर उसमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम जो खाना खाते हैं तो वो राइट होना चाहिए, कि जिसमें से हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, ज़्यादा प्रोटीन्स मिले, ज़्यादा विटामिन्स मिले, तो हमारा जो बॉडी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगा। This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। ये सारी चीज़ हैं जो हमारी मसल स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे बोन स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसको जो नरिशमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए तो वो सब उसको इक्वली मिल जाए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू चेंज इन बॉडी शेप, मतलब कि हमारी जो बॉडी के शेप के अंदर चेंजेस आते हैं। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? कि आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्लास की कंपैरिजन में जो बॉयज़ देखें तो उनके जो शोल्डर्स वो ब्रॉड देखने को मिलेंगे, उनकी जो चेस्ट है तो वो हमें वाइडर देखने को मिलेगी, मतलब कि चौड़ी देखने को मिलेगी। पर अगर आप अगर जूनियर क्लासेस में देखना चाहें तो वैसे ही बॉयज़ में ये सेम देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। कि वो किसकी वजह से हुआ है कि वो एक प्यूबर्टी एज में पहुंच गए हैं। एंड इन द प्यूबर्टी एज द शोल्डर्स गेट ब्रॉडर। In girls, the region below the waist becomes wider. सेम अगर गर्ल्स की बात की जाए तो वहाँ पे जो वेस्ट के बिलो का रीजन है तो वो वाइडर बनता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स। ये गर्ल्स की मसल्स की बात करें और एज कम्पेयर टू बॉयज़ के मसल्स की बात करें तो जो बॉयज़ के मसल्स है तो उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। कि यही चेंजेस की वजह से जो एडोलेसेंट स्टेज में बॉयज़ और गर्ल्स पहुंच जाते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ एकदम पहाड़ी जैसी होगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो उनका जो वॉइस बॉक्स है जिसको लिरिंग्स भी कहा जाता है तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, कि जो बॉयज़ के जो वॉइस बॉक्स है तो वो लार्जर हो जाते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। बॉयज का जो वॉइस बॉक्स है तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है थ्रोट के नीचे थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाया है तो आप इजीली देख सकते हैं कि बॉयज़ के अंदर एडम्स एप्पल बहुत अच्छे से दिख जाती है, पर गर्ल्स में ऐसा नहीं दिखता है। इन गर्ल्स द larynx इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि गर्ल्स में एडम्स एप्पल की साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, इसके लिए हार्डली देखने को मिलता है। पर बॉयज़ का वॉइस बॉक्स है वो लार्ज होता है, इसके लिए बॉयज़ के थ्रोट पे वो इजीली विजिबल हो जाता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस whereas boys have a deep voice। कि गर्ल्स की जो आवाज़ होती है तो उनकी पिच होती है वो हाई होती है, पर जो बॉयज़ की आवाज़ होती है वो डीप वॉइस होती है।
In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out to control and the voice become hoarse. मतलब कि एकदम बेसुरा, जिसको कर्कश आवाज बोला जाए कि जिसकी आवाज़ हमें सुनना भी पसंद ना हो। तो कभी कभी बॉयज़ के अंदर ये जो वॉइस बॉक्स है तो उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाने की वजह से जो आवाज़ है वो एकदम हॉर्स हो जाती है। दिस स्टेट may remain for a few days or week after which the voice become normal। तो ये चीज़ है तो वो कुछ वीक्स तक चलती रहती है, बाद में ये खुद जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आज हमने जो प्यूबर्टी चेंजेस की बात की तो उसके अंदर इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप एंड वॉइस चेंज की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चेंजेस की बात करेंगे। थैंक यू।